नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं क्योंकि आज निर्जला एकादशी है। मेरे साथ बैठे हैं पवन कुमार ब्रजवासी। हम पूछेंगे जो आज ये एकादशी होती है उसमें क्या महत्व होता है और किस तरीके से इसका अनुकरण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज बड़ा पुण्य से निर्जला एकादशी व्रत का महत्व होता है और आज इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ही व्रत है जो संपूर्ण साल के जो व्रत करते हैं, हम महीने में 2 बार करते हैं, तो उसका भी एक ही व्रत ऐसा है जो निर्जला एकादशी जिसे भीम जी ने किया था। तो इससे हमें 24 एकादशियों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाकी के महीने करते हैं, परंतु सारे व्रतों का एक निर्जला एकादशी यानी कि सुबह उदय होने पर, सूर्योदय होने पर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और एकादशी का व्रत किया जाए। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी में यानी कि कल 1 जून को इसका प्रारण किया जाए तो हमें पूरे संपूर्ण 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और इसे सबसे पहले भीमसेन जी ने किया था और इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है ये दशहरे के बाद ही आती है, तो दशहरा और दोनों एक साथ होते हैं? नहीं, अलग है। एकादशी का महत्व अलग है, दशहरे का महत्व अलग है, क्योंकि ये जो जेठ की एकादशी है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। तो जैसे आप लोगों का व्रत करते हैं तो इसमें व्यक्ति की सहन शक्ति, जो जल का दान देने से, और जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, दशहरा को भी लगाते हैं और आज सबसे ज़्यादा प्याऊ लगती हैं जगह जगह स्थान पर। आज हमारे पंडित जी हैं जो नन्नागिरी मंदिर में रहते हैं, उनके परिवार ने एकादशी का उद्यापन किया है। तो यहाँ जैसे कहा जाता है कि इसमें फल का जो होता है वो खरबूजे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा? वैसे तो निर्जल किया जाता है, परंतु जो समय अनुसार जैसे देखते हैं, खरबूजा क्या है, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। पंखा दिया जाता है दान में, और शरबत बनाकर, ज़्यादा ना हो तो मीठा हो तो कोई शिकंजी बना ले, कोई रूह अफ़ज़ा बनाकर, कोई दूध का बना के। तो इसमें क्या है, जल का दान सबसे उत्तम माना गया, यानी कि इस जल के दान से 3 लोगों का तृप्त हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर में भी 3 भाग में जल की मात्रा है, पृथ्वी में भी 3 भाग में जल की मात्रा है, तो इसलिए जल सबसे उत्तम माना गया है और इसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। ये थे मेरे साथ पवन कुमार ब्रजवासी, जिन्होंने के निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी है। निर्जला का मतलब निर्जल। अच्छा, इस एकादशी के व्रत में जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि साहब नहाने में थोड़ा मुंह में जल चला जाता है तो उससे कोई बात नहीं होती है, लेकिन निर्जला यदि हमें आचमन, जब हम पूजा पाठ करते हैं, संध्यादि करते हैं, तो उसमें हमें आचमन करना पड़ता है। तो आचमन में 6 माह से जल के अलावा कोई जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे निर्जला का मतलब निर्जल रहना आवश्यक है। 12 महीनों में यानी 24 एकादशियाँ होती हैं। जो एकादशी व्रत करते हैं उनको दोनों पक्ष की, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जैसा कि शास्त्र हमारा कहता है। और जो 12 एकादशी अर्थात 24 एकादशी नहीं रह सकता, 12 महीनों की एकादशी नहीं रह सकता है और 12 महीनों के एकादशी फल प्राप्त करना चाहता है, तो उसको केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करना ही संपूर्ण होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी के भाई भीमसेन ने यह प्रश्न किया कि हे माधव, मुझसे मेरे भाई एकादशी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं एकादशी व्रत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में अग्नि का वास है, मुझ पर कोई भूख सहन नहीं होती है और बिना अन्न के मैं रह नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बतलाएं जिससे कि मुझे 12 महीनों की एकादशी का फल प्राप्त हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वेद व्यास द्वारा रचित एकादशी महात्म्य को सुनाया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। यदि आप उसका व्रत करें
और दिन भर अन्न न खाएं, अगले दिन उसका पारायण करें, तो आपको 12 एकादशियों का अर्थात 12 महीनों की जो एकादशी होती है उनका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए इस एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक माना गया है, क्योंकि जो हमें 12 बार कार्य करने पड़ते हैं, 12 महीने कार्य करने पड़ते हैं, और 12 महीने कार्य न करके 1 महीने में जो कार्य पूर्ण हो जाता हो तो वो अच्छा रहेगा, या 12 बार कार्य करते वो अच्छा रहेगा। इसलिए निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मेरे विचार से तो सभी को निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, और जो ना रह सकें तो उन्होंने निर्जला नहीं रह सकें तो कम से कम पधार करके तो अन्न का त्याग कर देना चाहिए, उस दिन केवल अन्न ना खाएं। अच्छा, इसका तो समय क्या रहता है? जैसे निर्जला एकादशी का जो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का इसका समय होता है, और अगले दिन इसका पारायण किया जाए। यदि नहीं रह सकता है तो एक तुलसी का पत्र गंगा जल के साथ में आचमन कर लें तो इससे तृप्ति हो जाती है। भगवान पर श्रद्धा रखते हुए ये किया जाए तो। सभी लोग बैठे हुए हैं, शास्त्री जी महाराज, क्योंकि आज एकादशी का पर्व है।